नमस्कार। जब भी हम बात करते हैं गुरुओं की, टीचर्स की, कोई सिखाने वालों की, तो उसमें हम अक्सर गुरुदेव जो है ना, जुपिटर, उनका नाम लेते हैं नॉर्मली। पर जो सबसे स्ट्रिक्ट जो टीचर होते हैं ना, उनके ही स्टूडेंट सबसे आगे निकलते हैं। और ऐसे ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं शनिदेव। और बहुत ही विशेष घटना हो रही है कि शनि महाराज 140 दिन, मतलब कि आपका करीब 4 महीने और 20 दिन वक्री होने वाले हैं। हर साल वक्री होते हैं, डरने की भी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वक्री हर साल होते हैं शनि। पर खास बात यह है कि इस बार वो अपने ऑफिस में बैठ के वक्री हो रहे हैं। कुंभ राशि जो उनकी मूल त्रिकोण है, और ऐसा करीब 30 साल बाद हो रहा है। तो इस नजरिए से बड़ी घटना है। अब इस पर हम बातें करेंगे। जो शनि का वक्री होना है, जो कि 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक है, ये क्या रिजल्ट लेकर आएगा। साल का काफी बड़ा हिस्सा है, करीब 1/3 पार्ट जो है शनि वक्री हो रहे हैं, आपके लिए क्या लेकर आएगा। पर इससे पहले थोड़ा सा शनिदेव के बारे में बात करना तो बनता है। ओम सम शनिश्चराय नमः। देखिए, शनिदेव जो हैं पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग तो भगवान सूर्य और माँ छाया के पुत्र हैं। छाया जो है सूर्य की जो पत्नी है ना, संजना, जो रियल पत्नी है, वो उनका ताप नहीं सह पा रही, जो विश्वकर्मा की पुत्री हैं। तो वो उन्होंने क्या सोचा, एक तप करने के लिए गई ताकि वो भगवान सूर्य का ताप सह सकें, और अपनी छाया, अपनी जैसी जो कॉपी है वो छोड़ गई। इसको हम छाया कहते हैं। जो यम और यमी, जो संजना के जो पुत्र पुत्री थे, उनकी केयर टेक कर सके। तो फिर बाद में सूर्य, भगवान सूर्य और जो छाया, जो माता संजना छोड़ के गई थी, उनसे एक पुत्र जन्म लेगा, वो होता है शनि महाराज। तो ये उनकी स्टोरी है। पर कहीं कहीं जो है बलराम और रेवती के पुत्र भी शनि कहे जाते हैं। और पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण के अवतारों में एक शनि भी है। मतलब जब कृष्ण बात करते हैं ग्रहों की, तो बोलते हैं कि उन ग्रहों में मैं शनि हूँ। इसलिए कृष्ण की पूजा भी भगवान शनि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ माँ काली को शनि की बहन माना गया है। काल है स्वयं शनि महाराज। माँ काली भी काल से जुड़ी हुई है, काल को कंट्रोल करने वाली देवी, और महाकाल स्वयं भोलेनाथ भगवान शिव है। यही जब शनि के वक्री होने की घटना आती है, तो चाहे वो गणेश जी की कथा हो, जब उनका भगवान शिव ने गर्दन जो काटी थी, उसके बाद वो गणेश बने वास्तव में। चाहे वो आपका माँ सती की कथा है, जिसमें सती जल जाती है, वहाँ भी वक्री शनि की कथा आती है। भगवान शिव के संबंध में भी आती है। पर हर बार देखा गया कि जब भी वक्री शनि की दृष्टियाँ की रिजल्ट आती है, कोई ट्रेजेडी दिखाते हैं, सिंबॉलिज्म, मतलब कोई कठिनाई, पर उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो अक्सर उसके बेटरमेंट के लिए होता है। उस व्यक्ति को और ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है। तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह से समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे पुराणों से में ज्ञान लेना है, डरना नहीं है। गणेश जी का सर कटा तब वो गणेश बन पाए। माँ सती फिर वहाँ हुई, फिर उन्होंने फिर से जन्म लिया, तो सती की जो घटना हुई, तो उसके बाद वो वास्तव में शिव से मिल पाई। तो कुछ अच्छाई के लिए ही, सही शनि का जो जस्टिस है वो अच्छाई के लिए, सिखाने के लिए है। पर चूंकि इनको दंडनायक कहा गया है, रिजल्ट देने वाला कहा गया, और ये इनको उपाधि किसने दी है? भोलेनाथ ने दी है, कि आप जो है ना एक जज का काम करोगे, बिना किसी भेदभाव के, जिसका जो रिजल्ट है वो दोगे। तो शनि किसी के साथ बुरा नहीं करते। अगर आप सही पाथ पर हो, आपने मेहनत कर रहे हो, आपने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है, और आप सही चीज़ों के थ्रू आगे जा रहे हो, तो शनि की दशा में, शनि की 7.5 में एफर्ट तो जरूर बढ़ेगा, हार्डवर्क तो जरूर बढ़ेगा, मेहनत तो जरूर बढ़ेगी, पर आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, बढ़िया रिजल्ट आएंगे। ऐसे ही शनि वक्री की भी एक कथा है आपकी, कि जब भगवान भोलेनाथ ने हलाहल को लिया था, विष जो निकला था समुद्र मंथन के दौरान, जिससे सारी प्रकृति में एक तरह का हाहाकार मच गया था, कोई उसको संभाल नहीं पा रहा था, तो भगवान हरि विष्णु ने एक तरह से बताया था कि भगवान शिव ही इसको धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने जब हलाहल धारण किया था, तो कुछ हलाहल गिर गया था जो बिच्छुओं में, जहरीले पशुओं में आ गया, और जब धारण किया तो भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती ने उनकी सहायता करी ताकि वो नीचे ना जाए, क्योंकि अगर नीचे जाएगा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सिंबॉलिज्म है एक तरह से। और कहानी ये भी है कि देवताओं ने भी उसका थोड़ा साथ दिया भगवान विष्णु के कहने पर। मतलब वो जो हलाहल था उसकी थोड़ा थोड़ा देवताओं ने भी लिया, तो शनि महाराज ने भी लिया हल्का सा, तो उनको सहने में बड़ी दिक्कत हुई और वो उल्टा चलने लगे। तो कहते हैं कि ये स्टोरी रेट्रोग्रेड शनि की है। तो ये हमारी स्टोरी है, होगी एक तरह का, एक बन गया रेफरेंस। क्या करना होता है इसमें, शनि क्या करना चाहते हैं, जहाँ पर वो बैठे हैं
वहाँ आपको देखना है कि वहाँ आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही, आप सही रास्ते पे तो जा रहे हो, किसी तरह से गलत रास्ता तो नहीं अपना रहे। जहाँ उनकी तीसरी दृष्टि आ रही है वहाँ आपको हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है। जहाँ सातवीं दृष्टि है वहाँ आपको बैलेंस बना के रखना है, उतार चढ़ाव, मतलब एक तरह का कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हो, जहाँ पर सातवीं दृष्टि है। और जहाँ दसवीं दृष्टि है वहाँ आपको त्याग करना है, सेक्रीफाइस करना है, देना है। तो फिर जो शनि रेस्ट्रोगेट है वो आपके लिए अच्छा होने वाला है। इसके बाद हम आपकी जो राशि है चंद्रमा की उसके अकॉर्डिंग गणना करेंगे कि क्या लेकर आया है आपका जो शनि का जो वक्री होना है, विशेष घटना जब शनि अपने ऑफिस में होकर वक्री हो रहे हैं, वो आपके लिए क्या लेकर आएंगे, अब उस पर बात करते हैं। अब देखिए, अगर आपकी राशि मकर है तो शनि आपके द्वितीय भाव में आ गए, जो आपकी 7.5 चल रही है, और अब क्या हो गए, वक्री और हो गए। तो उनका वक्री होना क्या आपने लेकर आया, ये बातें करेंगे। सबसे पहले तो वो आपके राशि के स्वामी होकर वक्री हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। इसके साथ उनकी जो दृष्टियां हैं, यहाँ पर तो बैठे ही हैं द्वितीय भाव में, दृष्टियां आपके चतुर्थ भाव पर, ये पहला, दूसरा और तीसरा है ना। यहाँ से चले तो तीसरी दृष्टि पड़ेगी, 1 2 3। भाव कौन सा हुआ, चौथा, क्यों, क्योंकि पहला भाव तो मकर है ना, जहाँ 10 लिखा है, 1 2 3 4, तो चौथे भाव पर ठीक सामने ये अष्टम भाव है आपका, ये 7वां है। देखिए ये चौथा हुआ, ये 5वां, 6ठा, 7वां अष्टम भाव पर, और 9 10 11 और एकादश भाव पर उनकी दृष्टि आ गई शनि महाराज की। अब आते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर, क्या होगा। सबसे पहले तो धन के भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, फैमिली के भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, तो धन के मामले में थोड़ा सा हार्डशिप आएगी, मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ पर आपको आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। जिस भी तरह से आप धन कमा रहे हो, क्या आप सही तरीके से धन कमा रहे हो, क्या आप किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, क्या आप अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो पूरी कर रहे हो वहाँ पर। और वहाँ पर इसके साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपके धन कमाने का, एडवर्टाइज करने का जो भी तरीका है, वहाँ पर कोई कमी तो नहीं है कि आप काम को बढ़ाए तो जा रहे हो, फैलाए तो जा रहे हो, आगे तो जा रहे हो, पर उस कमी को सुधार नहीं रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। इसी तरह फैमिली में, रिश्तों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वाणी को भी थोड़ा मधुर रखने की आवश्यकता है। ऐसे में अगर आप ज्वेलरी प्लानिंग करते हो खरीदने की, तो थोड़ा सोच समझ के वहाँ थोड़ा हो सकता है आपका डील उतना अच्छा ना हो। धन के मामले में भी कोई बड़ा निर्णय लेते हो तो भी वो भी सोच समझ के आपको लेना है। इसके साथ साथ ये जो भाव है धन का है, इसके जो कारक हैं वो गुरु और बुध तो हैं ही, साथ में ये फैमिली लाइफ, मनी, डोमेस्टिक हार्मोनी, फूड, डाइट, इंटेलेक्ट, पावर ऑफ स्पीच, जो मैंने कहा मतलब उन्हीं सब चीज़ों का है। इसके साथ साथ में आप जिस तरह से बोलते हो उसका भी है शनि, तो वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसकी जो दृष्टि आई है वो चौथे भाव पर आई है, चौथे भाव पर नीच की दृष्टि है। नीच की दृष्टि का मतलब मंगल की राशि होती है, मेष, इसके स्वामी मंगल है। मंगल की मेष राशि में शनि नीच के होते हैं तो घर में थोड़ा सा कलह रह सकती है, माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकते हैं, मातृभूमि से दूर जाने का योग बनता है। मतलब अगर कहीं विदेश, फॉरेन जाने की आप सोच रहे थे, उस केस में ये आपको मदद करने वाला है। माता के स्वास्थ्य में अगर दिक्कत नहीं है तो माता या अपने बंधुओं से, माता प्रेम का प्रतीक है, इसी तरह से आपके जो बंधु जो आपके दिल के करीब हैं उनसे कुछ मतभेद होने की संभावना यहाँ पर है। आप उनसे जो होप कर रहे थे, जितना आप एक्सेप्टेशन कर रहे थे किसी काम में, वो आपके काम आएंगे, शायद ना आ पाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। पर याद रखिएगा, काम जब कोई कठिन समय होता है तो कई बार व्यक्ति को अकेले ही जाना पड़ता है, उसमें बुरा मानने वाली, हर्ट होने वाली कोई बात बहुत बड़ी है नहीं। जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था तो वो भी अकेले पड़ गए थे, इतनी सारी जनता थी, पर जाने वालों में साथ लक्ष्मण ही थे, बस माता सीता थी, पर बाकी सब तो उनके साथ नहीं जा पाए। तो अकेले में तो अवतार भी अकेले हैं। जब कोई दिक्कत आती है, नॉर्मल है, उसको उसी तरह से लेना है। इसके साथ साथ आपने कभी सुना नहीं होगा, रामचंद्र जी कह रहे हैं इस बात को कि भाई मेरे साथ कोई आया नहीं, इस तरह से पूरी सेना है और पूरी प्रजा है, इस तरह से। तो ये शनि की जो, फिर ये तो यहाँ हार्डवर्क भी है, मेहनत भी है। ये जो रियल एस्टेट, ज़मीन से संबंधित कोई काम है तो काफ़ी उसमें चीज़ें अटक सकती हैं, देरी से हो सकता है, डिले हो सकती हैं, घर वगैरह खरीदने की अगर आप सोच रहे हो तो। शनि की जो दृष्टि आ रही है अष्टम पर, ये आपको इनहेरिटेंस वगैरह का कोई काम है तो वहाँ सोच समझ के काम करना है, वो थोड़ा देर हो सकता है, डिले हो सकता है, सास ससुर के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। पर ये आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में अगर आपकी रुचि है तो वहाँ उस तरफ मोड़ेगा कहीं ना कहीं, उस चीज़ के लिए अच्छा है। और स्वास्थ्य का आपको हल्का सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो अष्टम भाव है आयु का भी है, आयु का है, स्वास्थ्य का है,
इसके साथ साथ इनहेरिटेंस का है, हमने बात की, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म का है, उसके लिए शनि की दृष्टि यहाँ पर अच्छी है। ये आपकी कमजोरियों का भी है शनि, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो कमजोरियां हैं वो इतनी कमज़ोर ना हो कि वो उनसे आपको दिक्कत आने लगे, आप उनके अंडर नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं तो वही करता हूँ जो मेरा मन करता है, वो वास्तव में कह रहे हैं आई एम द सर्वेंट ऑफ माई मन, माइंड। और होना उल्टा चाहिए कि मतलब आपका मन वो करे जो आप कह रहे हो, किसी हद तक ये चीज़ होनी चाहिए आपके उसमें। तो ये सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये साइकिक माइंड को भी दिखाते, समाधि वगैरह के लिए अच्छा है। अष्टम भाव ऑडिट, इनकम टैक्स आदि का भी है, डॉक्यूमेंट्स आदि का भी है, तो वो उसमें आप ध्यान रखें कि वहाँ कोई गलती तो नहीं हो रही है आपसे, टैक्स वैक्स या ऑडिट, ये जो चीज़ें होती हैं वो। अगर आप रिसर्च में हो, आप टैक्स के डिपार्टमेंट में हो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्योतिष, कोई भी कार्य जो ज़मीन के नीचे होता है, इस तरह के कार्य में हो, पीएचडी वगैरह आप कर रहे हो, डिटेक्टिव वगैरह आप हो, तो उसमें आपको उसमें कहीं ना कहीं शनि आपकी हेल्प भी करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरा नेगेटिव है। और एकादश भाव पर जो शनि की दृष्टि है वो लाभ को थोड़ा रोकेगी, आपकी इच्छाएं, प्रेरणा, इंस्पिरेशन को आपको बना के रखना है, क्योंकि चीज़ें थोड़ा डिले से हो सकती है, थोड़ा देर से हो सकती है, प्रयास आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़े। आपके सीनियर, आपके बड़े भाई बहन, हो सकता है कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बने, आप वो आपकी उतनी हेल्प ना कर पाए। ये आपके ग्रुप्स और फ्रेंड का भी है एकादश भाव, तो आप ऐसा थोड़ा महसूस कर सकते हैं कि भाई फ्रेंड उतने काम नहीं आ रहे जितने आने चाहिए थे, इस तरह का है। या फिर वहाँ पर आपको थोड़ा सा त्याग करना पड़े, मतलब आपको अपने दोस्तों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, बॉस के लिए, बड़े भाई बहनों के लिए कुछ ज़्यादा करना पड़े, तब आपको चीज़ें थोड़ी बेहतर चलें। तो इसके लिए आपको थोड़ा तैयार रहना है। तो ये हो गया हमारा मकर के लिए शनि का जो बकरी होना है। क्या कर सकते हैं, भगवान हनुमान की पूजा कर सकते हैं अगर आप उनके भक्त हैं, उनसे आपका एक अटैचमेंट है। भगवान भोलेनाथ की पूजा करना, महादेव की पूजा करना बहुत अच्छा है। माता काली, श्री कृष्ण की पूजा करना बहुत बढ़िया है। ये कुछ डायटीज हैं जिनको सीधा हम, हनुमान जी हैं उनको तो काफ़ी जोड़ते ही हैं, भगवान शिव को भी सीधा जोड़ते हैं, माँ काली और भगवान कृष्ण जो है, ये सीधी डायटी जो है शनि से जुड़ी हुई। इनमें से किसी की भी आप पूजा प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं, जो भी आपके दिल के करीब हो, जो भी आपकी इष्ट हो, जिसके प्रति भी आपकी श्रद्धा हो। और फिर बाकी सब अच्छा होने वाला है, सब बढ़िया होने वाला है अगर आप ऐसा करते हैं। तो इसकी ऐसी आशा करके अब मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ जो आपके से कमज़ोर लोग हैं, आपके सर्वेंट हैं, आपसे वृद्ध लोग हैं, उनकी सेवा सच्चे मन से, बिना किसी इच्छा के कुछ पाने के आप करना सीखिए। वो चीज़ें दिल से होनी चाहिए। और पशु पक्षी जो भी आपके आसपास हैं उनके प्रति भी दया, कंपैशन होना, ये बहुत ज़रूरी है। शनि, मानव मात्र से प्रेम का होना, ये शनि को अच्छा करता है। ऑनेस्ट होना, लॉयल होना, तो फिर आपको शनि जो है बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं। क्या दे सकते हैं, धन का लाभ करा सकते हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि कर सकते हैं, समाज में कुछ आपको ऑथोरिटी और बड़ा कोई पद दिला सकते हैं। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।